हेलो। हेलो मेरे भाई, कैसे हो? भाई मैंने अर्थमेटिक मैथ शुरू किया था और अर्थमेटिक मैथ में मैंने वास्तविक संख्या जो मेरा पहला टॉपिक था वो मैंने कंप्लीट किया था। वास्तविक संख्या का जितना भी थ्योरी था और प्लस उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट किया। तो अर्थमेटिक मैथ में ही जो हमारा नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है उसका पहला जो पोर्शन था वो वास्तविक संख्या वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो उससे अगला जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का वो है मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम। तो उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलो भाई। देखना मेरे भाई ध्यान से। चलो मेरे भाई, हम लोग शुरू करेंगे आज नंबर सिस्टम का सेकेंड टॉपिक, डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग शुरू करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी 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 रूल, हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता का नियम। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो, विभाज्यता का नियम क्या होता है उसके बारे में बात करता हूं मैं। कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करेगा या नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? कोई संख्या किसी को विभाजित करेगा या नहीं करेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो संख्या उस संख्या से विभाज्य है। जैसे मेरे भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लगा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि एक संख्या है 256, एक संख्या है 256 और मैं कह रहा हूँ कि क्या 256, क्या 256, क्या 256 8 से विभाज्य है? क्या 256 8 से विभाज्य है? तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि 256 में 8 से भाग लगाओ। इसका ये मतलब होता है मैथ में कि 256 में 8 से भाग लगाओ, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये वाला संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये वाला संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो 256 8 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मेरे भाई, तो हमको क्या पता लगाना है कि 256 8 से विभाज्य है या नहीं? तो मैथ में सिंपल सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 256 को 8 से भाग लगाओ और रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है तो ये 256 8 से विभाज्य होगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो ये 256 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये 256 8 से विभाज्य? तो लगाओ भाग, रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर चेक करो। ये 256 में मैं 8 से भाग लगा लिया तो 8 3 24, एक ये 6 उतरा तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहाँ पे मेरे भाई यही होता है रिमाइंडर, यही होता है रिमाइंडर। और यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 256 8 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 256, ये 256 8 से, ये 256 8 से विभाज्य है। ठीक है मेरे भाई, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो ये 256 8 से विभाजित नहीं होता।
जैसे मेरे भाई मैं एग्जांपल और लगा रहा हूं, मैं एक संख्या लिख रहा हूं 261, 261। मेरे भाई मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या 261, क्या 261 7 से विभाज्य है? क्या 261 7 से विभाज्य है? इसका क्या मतलब होता है मैथ में? इसका क्या मतलब होता है मैथ में? इसका मतलब होता है कि सर 261 को 7 से भाग लगाओ, और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो ये 261 7 से विभाज्य हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये 261 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो चेक करो मेरे भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है, चेक करो मेरे भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है। ये 261 में मैं 7 से भाग लगाया तो 7 3 21 चला जाएगा, ये 5 51 हो जाएगा, 7 7 49 चला जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई 2 आया, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 आया। रिमाइंडर जीरो अगर आ जाएगा तो 261 7 से विभाजित होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो 261 7 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर 2 रहा है ना, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 261, ये 261 7 से, ये 261 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया? कौन संख्या किससे विभाज्य है और कौन संख्या किससे विभाज्य नहीं है, वो कैसे पता लगाएंगे? वो सारा चीज चलता है रिमाइंडर से। रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो विभाज्य हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो विभाज्य नहीं होगा। मैंने दोनों एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब मेरे भाई ये बताओ, दुनिया में तो बहुत सारे ऐसा संख्या है जिसको किसी और संख्या से भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, और कौन किससे विभाज्य नहीं है, कौन किससे विभाज्य है, ये पता लगाने के लिए हर बार भाग लगाना तो ठीक नहीं है। भाग लगाकर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा खराब होगा। अगर लंबा लंबा संख्या आ गया, बड़ा बड़ा संख्या आ गया, तो फिर उस केस में भाग लगाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे जो टॉपिक है वो विभाज्यता का नियम आया है, वो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए आया है। ठीक है, हम बहुत सारे टेक्निक देखेंगे ऐसे इस टॉपिक में बहुत सारे टेक्निक ऐसे देखेंगे जिसमें बिना भाग लगाए हुए हम पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या किसी से विभाज्य है या नहीं, कोई संख्या किसी से विभाज्य है या नहीं, यानी रिमाइंडर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे भाग लगा के चेक करना ये तो सही है ही है, लेकिन मेरे भाई इसके अलावा हम बिना भाग लगाए हुए भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, यही हमारे विभाज्यता के नियम का टॉपिक है, और इसमें मैं यही डील करूंगा कि बिना भाग लगाए हुए हम कैसे पकड़ लेंगे कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो इस पे बेस्ड कुछ नियम है, पहले उस नियम को देखते हैं, फिर उसके बाद में इसका क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, यहां तक आपको बात समझ में आ गया? चलो भाई, मैं इसको रॉप कर देता हूँ, मैं इसको रॉप कर देता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे, ध्यान से सुनना। अब ये विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई, सारे संख्या पे तो विभाज्यता का नियम लागू नहीं होता है, कुछ ऐसा संख्या है गिना चुना जो इस नियम को फॉलो करता है। ठीक है, तो अभी मैं उसी संख्या के नियम के बारे में बताऊंगा। जैसे सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला जो रूल है वो है मेरे भाई 2 2 4 8 16 के के विभाज्यता का नियम, के के विभाज्यता का नियम, के विभाज्यता का नियम, 2 4 8 16 के विभाज्यता का नियम, 2 4 8 16 के विभाज्यता का नियम। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 का मतलब क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1, 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 है। अगर किसी संख्या के, अगर किसी संख्या के, ध्यान से सुनना, किसी संख्या का लास्ट डिजिट,
किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट शुड बी 0 और या डिविजिबल बाई 2। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या नियम कह रहा है। अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट, सबसे लास्ट अंक, या अगर 0 हो या फिर 2 से विभाज्य हो जाए, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या 2 से विभाज्य हो जाए, तो वो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। हमको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट या तो 0 आ जाए या मेरे भाई लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, तो पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ 2 के विभाज्यता का नियम, ये हुआ 2 के विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार से मेरे भाई मैं 4 का लगाऊंगा 4 का, मैं 4 का लगाऊंगा 4 का। 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसका नियम क्या कह रहा है। इसका नियम कह रहा है लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरा कोई संख्या है, अगर मान लो मेरा कोई संख्या है, उसका लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो भाई, अगला नियम हमारा कह रहा है, अगला नियम हमारा है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो इसका नियम कह रहा है लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है, उसका लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए यानी विभाज्य हो जाए, तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है मेरे भाई। इसी प्रकार से मेरे भाई एक नियम और है हमारा, वो है 16 का, 16 का, वो है 16 का। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। अब मेरे भाई इसका नियम क्या कह रहा है, इसका नियम ये कह रहा है लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16। मेरे भाई कोई संख्या है, वो 16 से डिवाइड है या नहीं, ये कैसे पता लगाएंगे। वो जो हमारा संख्या है उसका अंतिम का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाए, पूरे भाग नहीं लगाना पूरे संख्या में, जो संख्या है उसके लास्ट 4 डिजिट को 16 से भाग लगाओ, उसके लास्ट 4 डिजिट को 16 से भाग लगाओ। अगर 16 से भाग लग गया लास्ट का 4 डिजिट, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तो हो गया डिवाइड है या नहीं। अगर हम बात करें कि रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर, शेषफल, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। कोई संख्या को 2 से भाग लगाने पे शेषफल क्या आएगा, या किसी संख्या को 4 से भाग लगाने पे शेषफल क्या आएगा, या किसी संख्या को 8 से भाग लगाने पे शेषफल क्या आएगा, किसी संख्या को 16 से भाग लगाने पे क्या शेषफल आएगा। तो मेरे भाई शेषफल निकालने के लिए हम लोग, शेषफल निकालने के लिए हम लोग पूरे संख्या में भाग लगाना जरूरी नहीं है, पूरे संख्या को भाग नहीं लगाएंगे। जैसे 2 से भाग लगाने पर क्या शेषफल आएगा, तो सिर्फ लास्ट डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे, लास्ट 1 डिजिट का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे भाई 2 से भाग लगाने पे क्या शेषफल आएगा, तो मेरे भाई सिर्फ लास्ट डिजिट में,
सिर्फ मेरे भाई लास्ट डिजिट में ही भाग लगाएंगे, लास्ट डिजिट में भाग लगाएंगे सिर्फ। ठीक है मेरे भाई, किसी संख्या में 4 से भाग लगाने पर क्या शेषफल आएगा, किसी संख्या में 4 से भाग लगाने पर क्या शेषफल आएगा, तो पूरे संख्या में 4 से भाग लगाकर शेषफल नहीं निकालना है, सिर्फ मेरे भाई लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगाना है, लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगाना है, लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगाना है। लास्ट 2 डिजिट में जो भाग लगाने पर शेषफल आएगा मेरे भाई, वही पूरे संख्या में भाग लगाने पर शेषफल आएगा। तो मेरे भाई यहाँ शेषफल के लिए लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगाना है, और उसी में जो शेषफल बनेगा वही पूरे संख्या में भाग लगाने से शेषफल आ जाए। मेरे भाई किसी संख्या में 8 से भाग लगाने पे क्या शेषफल आएगा, किसी संख्या में 8 से भाग लगाने पर क्या शेषफल आएगा, तो पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं लगाना है, पूरे संख्या में 8 से भाग नहीं लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाने पर जितना शेषफल आएगा वो पूरे संख्या में भाग लगाने से भी उतना ही शेषफल आएगा। तो मेरे भाई शेषफल के लिए हमको क्या करना है, अगर किसी संख्या में 8 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालना है तो मेरे भाई सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगा लेना है, लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट में ही भाग लगाना है, लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगाने से जो शेषफल आएगा वही पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने पर शेषफल आ जाएगा। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या में हम 16 से भाग लगाते हैं तो क्या शेषफल आएगा, तो मेरे भाई पूरे संख्या में 16 से भाग नहीं लगाना है, मेरे भाई पूरे में 16 से भाग नहीं लगाना है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाना है 16 से, लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाना है, और उसमें जो शेषफल बनेगा वही पूरी संख्या में 16 से भाग लगाने पे शेषफल आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे शेषफल निकालने के लिए हमको, यहाँ पे शेषफल निकालने के लिए हमको पूरे संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर शेषफल निकालना भी है किसी संख्या में, अगर 2 से भाग लगा के शेषफल निकालना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट में भाग लगा लेना है, ऑटोमेटिक शेषफल आ जाएगा। अगर 8 से 4 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालना है तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाकर शेषफल निकालना है। अगर मेरे भाई 8 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालना है तो सिर्फ लास्ट 3 डिजिट में ही भाग लगाकर शेषफल निकालना है। अगर मेरे भाई 16 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालना है तो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट को ही भाग लगाकर शेषफल निकालना है, पूरे संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई यहां से जो नियम आया, यहां से जो नियम आया वो हमको 2 नियम दे रहा है। सबसे पहला नियम ये दे रहा है कि संख्या किसी से डिवाइड है या नहीं, ये बताता है। दूसरा मेरे भाई ये वाला जो नियम है वो शेषफल भी बताता है और जल्दी बताता है। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। अब इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। इस पे बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना मेरे। पहला एग्जाम्पल है 13, 20, 67। दूसरा एग्जाम्पल है 29, 32, 80। तीसरा एग्जाम्पल है 63। तीसरा एग्जाम्पल है 25, 25, 43, 93, 0। चौथा एग्जाम्पल है 20, 40,
पांचवा एग्जाम्पल, 89, 10, एग्जाम्पल है सत्तर, 66 बार, एग्जाम्पल है 212, 786, एग्जाम्पल है 18, 88, 28, चलो मेरे भाई पहले इस एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। हमको इस सभी क्वेश्चन में ये बताना है, हमको सभी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन संख्या 2 से डिवाइड है, कौन संख्या 4 से डिवाइड है, कौन संख्या 8 से डिवाइड है और कौन संख्या 16 से डिवाइड है। हमको पता लगाना है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे, ये संख्या किससे डिवाइड है हमको ये पता लगाना है। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो पहला एग्जाम्पल है क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? अच्छा, 2 से डिवाइड होने के लिए हम क्या चेक करते हैं? 2 से डिवाइड होने के लिए हम क्या चेक करते हैं? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल है 2 का कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो मेरे भाई 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो मेरे भाई ये बताओ, इसका लास्ट डिजिट तो ये सबसे अंतिम डिजिट ये 0 है, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब 2 का हो गया तो अब 4 का चेक करो, क्या मेरे भाई ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं लास्ट का 2 डिजिट को लगाऊं तो लास्ट का 2 डिजिट है 30, अगर मैं इसको 4 से भाग लगाता हूं तो 4 सते 28, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो डिवाइड नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? मेरे भाई यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है? सर ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे भाई ये बताओ, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाओ मेरे भाई, 730, इसमें 8 से भाग लगाओगे तो बताओ मेरे भाई क्या रिमाइंडर आ रहा है? सर लास्ट के 3 डिजिट में अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो 8 नमा 72 और 1 10, 8 इकाई 8, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। ये 8 से भी डिवाइड नहीं है मेरे भाई, ये 8 से भी डिवाइड नहीं है, ये 8 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला चेक करते हैं, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है? तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है? तो मेरे भाई 16 दूना 16, 16 चौका 64, 3 33 हो जाएगा, 16 दूना 32, 1 10, रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो मेरे भाई ये लास्ट का 4 डिजिट भी 16 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो संख्या था वो केवल 2 से डिवाइड है, ना तो ये 4 से डिवाइड है, ना तो ये 8 से डिवाइड है, ना तो ये 16 से डिवाइड है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे बात करना चाहता हूं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखो मेरे भाई,
अगर इस संख्या में, पूरे संख्या में 2 से डिवाइड करोगे तो 200 तो भाग लग जाता है, तो 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0 बनेगा, 0। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इस संख्या में 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बनेगा। अगर 4 से डिवाइड करते हो तो भाई रिमाइंडर निकालने के लिए पूरे संख्या को 4 से मत भाग लगाओ, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग लगाओ, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग लगाओ। तो 30, 4 से भाग लगाएंगे, 4 से 28, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 4 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 2। अच्छा, अब मेरे भाई ये बताओ कि इस संख्या में, पूरे संख्या में मैं 8 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा। तो पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाओ, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाओ, रिमाइंडर आ जाएगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट में मैं 8 से भाग लगा रहा हूं तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 730 है, तो 8 नमा 72, 1 10, 8 इकाई 8, 2। सर यहां से रिमाइंडर आ रहा है 2, यहां से रिमाइंडर आ रहा है 2। अच्छा मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, चलो, अगर मेरे भाई इस संख्या में मैं 16 से भाग लगाऊं, अगर इस संख्या में मैं 16 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो पूरे संख्या में 16 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे संख्या में 16 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट में ही 16 से भाग लगाओ, लास्ट के 4 डिजिट में। 16 के डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के 4 डिजिट में ही भाग लगाकर रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट के 4 डिजिट में अगर हम 16 से भाग लगाएंगे तो बताओ मेरे भाई, 16 चौको 64, 3 33 हो जाएगा, 16 दूना 32, 1 10 हो जाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 16 से भाग लगाने पे रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10। ठीक है मेरे भाई, तो सब चीज हमको ये डिविजिबिलिटी रूल से इजी वे में पता चल रहा है कि विभाज्य है या नहीं, और दूसरी बात रिमाइंडर कितना आ रहा है वो भी बता दे रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे हम आते हैं, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, देखना मेरे भाई ध्यान से, देखना ध्यान से। चलो पहले ये बताओ कि ये जो संख्या लिखा हुआ है क्या ये 2 से डिवाइड है, पहले विभाजित चेक करो है या नहीं। हाँ सर, लास्ट का डिजिट, लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट है 6, 0 तो नहीं है लेकिन 6 जो है वो 2 से कट रहा है, 2 से भाग लगाओगे 6 में तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये संख्या मेरे भाई 4 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड के हम चेक करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से 24, 2 रिमाइंडर 2 आ रहा है। सर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये पूरा संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है। तो पूरे संख्या को 8 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य है, 8 इकाई 8, 0, 8 3 24, नहीं मेरे भाई यहां रिमाइंडर 2 आ रहा है, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं है, ये भी मेरे भाई 8 से डिवाइड नहीं है। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड है, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड है। तो लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाओ 16 से, लास्ट के 4 डिजिट में भाग लगाओ 16 से। ठीक है मेरे भाई, लास्ट के 4 डिजिट में अगर हम 16 से भाग लगाते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 पंजे 80, 8 82 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 2 26, 16 का 16, रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 16 से भी डिवाइड नहीं है, ये पूरा का पूरा संख्या 16 से भी डिवाइड नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब ये बताओ मेरे भाई, रिमाइंडर क्या बनेगा। अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो सिंगल डिजिट में भाग लगेगा सिर्फ इसमें, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। अगर हम 4 से भाग लगाते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग लगाना है रिमाइंडर के लिए, बस 4 छक 24, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर मेरे भाई 8 से भाग लगाते हैं इस संख्या में तो रिमाइंडर क्या बनेगा, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाना है। तो मेरे भाई ये बन जाएगा 800 चला गया, 8 3 24, रिमाइंडर हो जाएगा 2, यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा 2। अच्छा मेरे भाई, अगर मैं इस संख्या में 16 से भाग लगाता हूं
तो रिमाइंडर कितना बनेगा, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट में ही 16 से भाग लगाओ, रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो 16 पंचे 80, 8 82 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 2 26, 16 का 16, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा मेरे भाई 10, यहां से रिमाइंडर बन जाएगा 10। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान तो सुनना। ये बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, ये पता लगाना है। ठीक है मेरे भाई, तो 2 से डिवाइड के लिए हम लास्ट का 1 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट का 1 डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 2 से कटने वाला होना चाहिए। सर लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 2 से कटने वाला होना चाहिए, तो 2 से कट रहा है, तो मेरे भाई ये पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 0 4 का मतलब 4 ही होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट सर 4 से डिवाइड है, तो ये पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो 8 का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो मेरे भाई 8 से भाग लगाएंगे 304 में, तो 8 3 24, 6 64, 88 64। हाँ सर, ये लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड है, तो 16 का नियम कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट का 4 डिजिट है 9304, अगर मैं इसको 16 से भाग लगाऊं, 16 से भाग लगाऊं तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 16 पंजे 80, 13 130 चला गया, 16 7 112, 16 8 128, 2 24 और 16 का 16। सर यहाँ 16 से भाग नहीं लग रहा है, 9304 में 16 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो ये मेरे भाई ये पूरा का पूरा जो संख्या है वो 16 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, अब बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अब बताओ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या रिमाइंडर आएगा मेरे भाई, 16 से भाग लगाने पर लास्ट के 4 डिजिट में ही भाग लगाओ 16 से, उसमें जो रिमाइंडर आएगा वही तो रिमाइंडर हो जाएगा। तो मेरे भाई 16 पंजे 80, 80 13 130 चला गया, 16 8 128, 2 24, 16 का 16 8। मेरे भाई यहाँ से शेषफल कितना बन रहा है, यहाँ से शेषफल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, यहाँ से शेषफल कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। मेरे भाई मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 2 से कटने वाला होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट मेरे भाई 8 है, 8 ये मेरे भाई 2 से कटने वाला है, मतलब 8 में 2 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा संख्या, ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ ये पूरा का पूरा संख्या क्या 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट 2 डिजिट को चेक करो, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट है 28। मेरे भाई 4 से भाग लगाओगे, 4 से 28, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो चेक करो लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई ये बताओ 8 चौक 32, 8 इकाई 8। सर ये पूरा का पूरा, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा मेरे भाई ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरे संख्या में 16 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, और इसका नियम कहता है कि लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम चेक करो मेरे भाई, ये लास्ट का जो 4 डिजिट है क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है, चेक करो मेरे भाई। तो 16 पंचे 80, ये 13 हो जाएगा, 132, 16 128, 4 48, 16 3 48। हाँ मेरे भाई ये पूरा का, ये लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर क्या बनेगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या बनेगा। इस संख्या में 2 से भाग लग रहा है पूरा पूरा, तो जैसे ही 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो रिमाइंडर 0 हो गया। ये संख्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0। ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बन जाएगा, 0। ये पूरा का पूरा संख्या 16 से भी डिवाइड हो रहा है, तो बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना जरा, अगले एग्जाम्पल पे आना, अगले एग्जाम्पल पे आना। मेरे भाई ये बताना कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे पता लगाएगा, बताओ मेरे भाई। सर 2 से डिवाइड है, लास्ट का डिजिट क्या 2 से कट रहा है, हाँ लास्ट का 2 है ना, लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, 8। सर ये 2 से कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड है, तो सर लास्ट टू डिजिट क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 इकाई 4, 3 38, 4 नमा 36। नहीं सर, ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरे भाई कैसे चेक करेंगे, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो रहा है। तो मेरे भाई पूरे संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से भाग लगाओ बस। क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाओ। 8 इकाई 8, 1 17, 8 दूनी 16, 1 18, 8 दूनी 16। नहीं सर, लास्ट का 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड है, क्या ये पूरा का पूरा 16 से डिवाइड है, तो लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगा लो। अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई लास्ट के 4 डिजिट में अगर हम 16 से भाग लगाते हैं तो क्या बनेगा, 16 3 48, 1 17, 16 इकाई 16, 1 18, 16 इकाई 16, 2। सर रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा। ये पूरे संख्या में अगर मैं 2 से भाग लगाऊं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पूरे पूरे डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई ये बताओ कि ये पूरे पूरे संख्या में 4 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो रिमाइंडर के लिए बस लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग लगाओ, लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग लगाओ। तो 4 इकाई 4, 3 38, 4 नमा 36। सर यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ रहा है। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि पूरे संख्या में अगर मैं 8 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर क्या बनेगा। तो रिमाइंडर के लिए लास्ट के 3 डिजिट में ही खाली भाग लगाना है, तो लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगाओ, वहां से जो रिमाइंडर बनेगा वही पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने पर रिमाइंडर बनेगा। तो क्या बनेगा रिमाइंडर मेरे भाई बताना, 8 का 8, 1 17, 8 दूना 16, 1 18, 8 दूना 16, 2। सर यहाँ से रिमाइंडर बन रहा है 2, यहाँ से रिमाइंडर बन रहा है 2। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि इस पूरे संख्या में अगर मैं 16 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा। सर 16 से भाग लगाने पर रिमाइंडर निकालना है तो सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट में ही 16 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो। अगर मैं लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा बताना मेरे भाई, 49, 16 48, 1 17, 16 का 16, 18, 16 का 16, 2। सर यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आ रहा है, यहाँ से भी रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं मेरे भाई, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान से सुनना, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। मेरे भाई ये बताना क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, और क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है, ये हमको पता लगाना है। तो 2 से डिवाइड है, लास्ट का डिजिट क्या 2 से कट रहा है, हाँ सर यहाँ कट रहा है, तो ये संख्या 2 से डिवाइड है। क्या ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड है, तो 4 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट क्या 4 से कट रहा है, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 इकाई 4, 4 8 32। सर ये भी 4 से कट रहा है, तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है, तो मेरे भाई लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 3 24, 3 32, 8 चौक 32। हाँ मेरे भाई ये लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो रहा है, तो लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है, 16 से 112, 112, 8 7 15, 152, 16 से 112, 12 8 7 15, 152, 152 हो रहा है उधर, 16 8 128, 16 8 128,
और 16 नमा 144, 6 2 8, नहीं सर ये लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड नहीं होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बनेगा, अब तुम बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बनेगा। सर ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरा का पूरा संख्या 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड होने का मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाओ, वहीं से रिमाइंडर आ जाएगा, पूरे भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 16 7 112, 112 8 7 15 152 हो जाएगा, 16 नमा 144 और 8। सर यहां से रिमाइंडर बन रहा है 8, यहां से रिमाइंडर बन रहा है 8। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते, जरा अगले क्वेश्चन पे आते। मैं ये कह रहा हूं कि ये बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, और क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है। पहले ये बताना, तुम बताओ मेरे भाई ध्यान से, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है। तो इसका लास्ट डिजिट चेक करो। सर लास्ट डिजिट क्या 2 से कट रहा है। हाँ मेरे भाई लास्ट डिजिट 8 जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है। तो लास्ट 2 डिजिट चेक करो, क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। 0 8 है लास्ट 2 डिजिट, 0 8 का मतलब 8, और ये लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है। तो लास्ट का 3 डिजिट चेक करो, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाओ मेरे भाई, 8 7 56 4 48, 8 6 48। हाँ मेरे भाई लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये संख्या 16 से डिवाइड है। तो 16 से डिवाइड का नियम है कि लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाओ। अगर लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाएंगे, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 2 20, 16 का 1 16, 4 48, 16 3 48। हाँ मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, सभी संख्या डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे सभी संख्या डिवाइड हो रहा है, तो सब में रिमाइंडर निकालने के लिए क्या बनेगा। यहाँ भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0, अरे इस संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ से भी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। ठीक है, एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और है, इसको मैं इस साइड में करा लेता हूँ। एक एग्जांपल और है, इसको मैं इस साइड में करा लेता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 18 61 88 88 28 55 28। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है, क्या ये संख्या 8 से विभाज्य है, और क्या ये संख्या 16 से विभाज्य है, ये चेक करके बताना है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य, कैसे चेक करेंगे। सर इसका लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट क्या 2 से डिवाइड हो रहा है। सर लास्ट डिजिट है 5, और 5 को 2 से भाग लगा रहे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो इस संख्या का लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है। तो 4 से डिवाइड चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग लगाओ। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से भाग लग जाता है, तो पूरा का पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाऊंगा तो कितना बनेगा मेरे भाई, 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 इकाई 4 15 4 के 12 3। मेरे भाई रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लग ही नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से मेरे भाई, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड है।
तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 इकाई 8 0, 8 से 48 7, नहीं मेरे भाई, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो रहा है? तो 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बस लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाओ। अगर लास्ट का है ना 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा का पूरा संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं भाग लगाता हूं 16 से, तो 16 इकाई 16 12, 12 125, 16 सतह 112, 13 13 35 हो जाएगा, 16 128, नहीं मेरे भाई, ये लास्ट का 4 डिजिट भी 16 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मेरे भाई ये संख्या जो है ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 4 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 8 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 16 से डिवाइड हो रहा है। अब बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बनेगा? अब बताओ मेरे भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? अगर इस संख्या में मैं 2 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? अगर मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर निकालने के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट में 2 से भाग लगा लो। ये 5 है, इसमें 2 से भाग लगाओ, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 बनेगा, 1 यहां से रिमाइंडर 1 बनेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इस पूरे संख्या में 4 से भाग लगाओगे तो क्या रिमाइंडर बनेगा? तो पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं लगाना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से भाग लगाना है, वहीं से मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। अगर लास्ट 2 डिजिट में मैं 4 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? 55 में 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 इकाई 4, 1 15, 4 के 12, यहां से रिमाइंडर आएगा 3, यहां से रिमाइंडर आएगा 3। अब बताओ मेरे भाई, अगर इस संख्या में मैं 8 से भाग लगाता हूं, अगर इस संख्या में मैं 8 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो मेरे भाई पूरे संख्या में 8 से भाग लगाने का जरूरत नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट में ही 8 से भाग लगाओ, वहीं से रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैं लास्ट के 3 डिजिट में 8 से भाग लगाऊं तो 855 है, 800 तो चला गया, 8 से 48 7, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरे भाई? 7, यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 7। अच्छा मेरे भाई ये बताओ हमको कि इस संख्या में मैं 16 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? तो पूरे संख्या में 16 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट में ही 16 से भाग लगाओ, ऑटोमेटिक रिमाइंडर आ जाएगा। मेरे भाई अगर मैं 16 से भाग लगाता हूं इस संख्या में, लास्ट के 4 डिजिट वाले संख्या में ही 16 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? 16, 16 का 16, इधर 12 125 हो जाएगा, 16 सतह 112, 13 135 हो जाएगा, फिर 16 अटे 128, यहां से भी रिमाइंडर मेरे भाई 7 आ गया, यहां से भी रिमाइंडर क्या आ गया मेरे भाई? 7 आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम और 16 का नियम, इसको बहुत ही डिटेल में बताया है, उस पर बेस्ड मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताया है। ठीक है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला नियम है, अब जो हमारा अगला नियम है वो है मेरे भाई, जो हमारा अगला नियम है वो है मेरे भाई 5 का और 25, 5 के और 25 का, 5 और 25, 5 25 विभाज्यता का नियम, 5 25 विभाज्यता का नियम, 5 25 विभाज्यता का नियम। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या नियम? ध्यान से सुनना, 5 25 के विभाज्यता का नियम। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 5 जो होता है, ये 5 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। इसका जो नियम कहता है वो कहता है कि लास्ट डिजिट, इसका जो नियम कहता है वो कहता है लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय, लास्ट डिजिट डिजिट डिविजिबल बाय 5, या फिर, या फिर लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट, किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो जाए या फिर लास्ट डिजिट 0 हो जाए तो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एकदम आसान सा नियम है। दूसरा है मेरे भाई 25 का, दूसरा है मेरे भाई 25 का। ये 25 का नियम क्या कहता है? 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है।
मेरे भाई 25 का नियम कहता है लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 25। लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 25। ठीक है मेरे भाई, 25 का नियम कहता है कोई भी संख्या 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसका नियम क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो जाए तो पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस पे बेस्ड मैं एग्जांपल लेता हूं, इस पे बेस्ड मैं एग्जांपल लेता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक संख्या लिख दिया 87, 89, 25, 65। मैं एक संख्या लिख दिया 92, 73, 2, 8। मैंने एक संख्या लिख दिया 27, 44, 25, 64, 8। ठीक है, इधर आना मेरे। मैंने एक संख्या लिख दिया 93, 83, 27। मैंने एक संख्या लिख दिया 82, 28, 92, 73। मैंने एक संख्या लिख दिया 74, 22, 83, 26, 65। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, यहां पर भी मेरे भाई रिमाइंडर के लिए अगर मैं रिमाइंडर निकालना पड़ेगा तो रिमाइंडर के लिए सिर्फ लास्ट डिजिट में ही भाग लगाएंगे, लास्ट डिजिट में ही भाग लगा कर रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ भी अगर 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा वो निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर के लिए लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगा कर रिमाइंडर निकाल, लास्ट 2 डिजिट में ही भाग लगा के रिमाइंडर निकाल। चलो मेरे भाई, यहाँ बताना, हमको ये बताओ क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है, और क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है। आसान है, जल्दी हो जाएगा मेरे भाई। 5 से डिवाइड का नियम क्या कहता है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए, या 5 से कटने वाला होना चाहिए, या तो 0 होगा या तो 5 से होगा यार। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो गया। क्या ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट का 2 डिजिट क्या 25 से डिवाइड है? ये लास्ट का 2 डिजिट है 65, ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, रिमाइंडर अगर निकालना पड़ेगा तो इस संख्या पे 5 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सर यहाँ 5 से डिवाइड है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस पूरे संख्या में अगर मैं 25 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो पूरे संख्या में 25 से भाग लगाकर रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगाओ, रिमाइंडर आ जाएगा। तो लास्ट का 2 डिजिट है 65, 25 से भाग लगाएंगे तो 25 दूना 50, ये रिमाइंडर हो जाएगा 15, ये रिमाइंडर बन जाएगा 15, ये रिमाइंडर बन जाएगा 15। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगला क्वेश्चन पे तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? देखो मेरे भाई, 5 से डिवाइड, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 5 होना चाहिए। 5 से डिविजिबिलिटी का मतलब क्या? 5 से कटने वाला। 5 से कौन कटेगा? 5, 10 जीरो रहेगा, अंतिम में 0, फिर 15, 5 रहेगा, फिर 20, फिर 0 रहेगा। तो मतलब लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो गया। क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? इसका लास्ट डिजिट क्या 25 से कट रहा है? लास्ट 2 डिजिट क्या 25 से कट रहा है?
सर लास्ट 2 डिजिट तो 25 से कट ही नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या मेरे भाई, ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या बनेगा, ये डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और यहाँ से रिमाइंडर क्या बन जाएगा मेरे भाई बताना। 25 से तो भाग ही नहीं लगेगा ना, 25 से तो भाग ही नहीं लगेगा, है ना, 20 में 25 से भाग ही नहीं लगेगा मेरे भाई, ठीक है, 0 मरतबे जाएगा, 0 मरतबे जाएगा, ये तो भाग ही नहीं लगेगा, ठीक है। मैं इस डाटा को अगर सही कर देता हूं, थोड़ा सा इस डाटा को मैं सही कर देता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे ले लिया, अगर मैं यहाँ पे ले लिया, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे ले लिया 40, ठीक है, अब सही है। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बनेगा, 25 इकाई 25, तो यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 15, यहाँ से रिमाइंडर बन जाएगा 15। अच्छा, अब मेरे भाई ये बताओ, मेरे भाई ये बताओ, इस संख्या में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं और इस संख्या में 25 से भाग लगाऊं, तो क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा या 25 से डिवाइड हो जाएगा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या में अगर मैं 5 से भाग लगाता हूं, अगर मैं ये संख्या में 5 से भाग लगाता हूं, तो क्या ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? तो सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करो, सिर्फ लास्ट डिजिट में 5 से भाग लगाओ। सर लास्ट डिजिट है 8, उसमें 5 से भाग लगाएंगे, या फिर लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 0 और 5 तो है नहीं, तो ये पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्या मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा? तो लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। क्या मेरे भाई लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहा है? क्या लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहा है? तो नहीं मेरे भाई, ये लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर मैं 48 में 25 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? मेरे भाई अगर मैं इस संख्या में 5 से भाग लगाता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर के लिए पूरे संख्या में 5 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट में 5 से भाग लगाओ। 5 से भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 3। अच्छा मेरे भाई, अगर इस पूरे संख्या में मैं 25 से भाग लगाऊं तो क्या रिमाइंडर बनेगा? तो इस पूरे संख्या में 25 से भाग लगाना है, पर क्या रिमाइंडर बनेगा? तो पूरे संख्या में 25 से भाग मत लगा देना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगाओ, उसी से रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरे भाई 25 इकाई 25, और इधर से बन जाएगा 15, 15 8 कितना हो जाएगा? 23। यहां से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 23। ठीक है, चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? तो लास्ट डिजिट देखो मेरे भाई, लास्ट डिजिट 5 आ रहा है, 5 या 0 आएगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये संख्या 25 से डिवाइड हो रहा है? तो लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो गया तो पूरे संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट 2 डिजिट है 75 जो 25 से डिवाइड है। ठीक है मेरे भाई, अगर डिवाइड ही हो रहा है, डिवाइड ही हो रहा है तो रिमाइंडर में टेंशन ही नहीं है, डिवाइड हो रहा है तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? तो बताओ मेरे भाई, इसका लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट पहले 5 से डिवाइड को चेक करो, लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट सर 0 है, लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड है? तो सर लास्ट 2 डिजिट 25 से डिवाइड होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, लास्ट 2 डिजिट जो है 60 है, क्या ये 25 से डिवाइड हो रहा है? सर ये 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 25 दूना 50, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? यहाँ से रिमाइंडर कितना बन जाएगा? मेरा भाई ये पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर तो यहाँ से 0 आ जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा संख्या 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ रिमाइंडर कितना बनेगा? तो रिमाइंडर निकालने के लिए पूरे संख्या में भाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर 25 से भाग लगाने में रिमाइंडर निकालना है तो बस लास्ट के 2 डिजिट में ही 25 से भाग लगा के रिमाइंडर निकाल लो, तो 25 दूना 50, रिमाइंडर हो जाएगा 10। पूरे संख्या में भाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जरा। अगले क्वेश्चन पे मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है, ये बताना है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है? तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट ये वाला लास्ट डिजिट, क्या ये 0 है? नहीं है। क्या ये 5 है? नहीं है। तो मेरे भाई लास्ट डिजिट अगर 0 नहीं हो, 5 नहीं हो, तो पूरा का पूरा संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई
क्या ये मेरे भाई संख्या क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? तो लास्ट दो डिजिट क्या 25 से डिवाइड हो रहा है? तो मेरे भाई लास्ट दो डिजिट भी 25 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर रिमाइंडर की बात करें, अगर रिमाइंडर की बात करें तो 5 से डिवाइड करोगे लास्ट डिजिट को 2 में, तो यहाँ तो रिमाइंडर तो 2 से भाग लगाने पर रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर तो कुछ आया ही नहीं क्योंकि ये अंक छोटा हो गया। लेकिन 25 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ 25 से भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ सेटिंग करना पड़ेगा, इस कारण से रिमाइंडर इसका बन नहीं रहा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक समझ में आया सभी को? 5 का और 25 का हो गया, पीछे 2 4 8 16 का हो गया, 5 25 का हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अब जो तीसरा नियम आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा नियम आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा नियम आएगा वो बहुत ही ध्यान से मेरे भाई, ध्यान। 3 का और 9 का, 3 9 के, 3 9 के, 3 और 9 के विभाज्यता के लिए, 3 और 9 के विभाज्यता के नियम, 3 और 9 के विभाज्यता के नियम। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बात ध्यान से सुनना, जितना ताकत झोंकना है इसमें झोंक देना। हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, 3 का नियम क्या कहता है? 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये नियम कहता है डिजिट सम, डिजिट सम शुड बी, डिजिट सम शुड बी डिविजेबल बाय, डिविजेबल बाय 3। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई संख्या 3 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, इसका नियम ये बोल रहा है कि कोई संख्या है उसमें जितने भी डिजिट है उन सब का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, कोई संख्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका नियम ये कह रहा है कि कोई संख्या है उसमें जितने भी अंक है उन सब का जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे भाई 9 का नियम है, इसी प्रकार से 9 का नियम है। तो इसका नियम कहता है डिजिट सम, डिजिट सम, डिजिट सम शुड बी, डिजिट सम शुड बी डिविजेबल बाय 9। मेरे भाई ध्यान से सुनना, कोई संख्या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका नियम यह कहता है कि किसी संख्या में जितने भी डिजिट है, किसी संख्या में जितने भी डिजिट है उन सब डिजिट को जोड़ो, और उन सब का जोड़ अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे भाई ये जो नियम है, ये जो नियम है, इसमें दो नियम बनता है, 3 और 9 के विभाज्यता का नियम। ये हमारा जो है वो रूल 1 है। एक और रूल मैं बताऊंगा, पहले इस रूल पे कमांड करना। ये रूल 1 है, इसमें दो रूल पे है, इस नियम पे दो रूल है, एक रूल ये है और एक रूल मैं और बताऊंगा, पहले इस पे कमांड करना। पहले मेरे भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं एग्जांपल लगा रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट में। मैं एग्जांपल लगा रहा हूं, 13 70 95। दूसरा एग्जांपल है 11 2 955 708। तीसरा एग्जांपल है
146, 394, 492। चौथा एग्जाम्पल है 131, 973, 064। चलो मेरे ध्यान आ जाए, 4 एग्जाम्पल इधर हो गया और एग्जाम्पल मैं इधर। पांचवा एग्जाम्पल है 32, 93, 838। बत्तीस 93, 800। छठा एग्जाम्पल है 32, 87, 682। 32, 87, 600। सातवां एग्जाम्पल है 10, 92, 70, और आठवां एग्जाम्पल है 10979 4670। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कोई संख्या 3 से डिवाइड होगा या 9 से डिवाइड होगा, उसका नियम यही है कि उस संख्या का डिजिट का सम, जितना भी डिजिट है उसका योगफल अगर 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट का सम 3 से नहीं कट रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात क्लियर। कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तभी होगा जब उसके डिजिट का सम 9 से कटेगा तो पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिजिट का सम 9 से नहीं कटेगा तो वो संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलो मेरे भाई, इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं तुमसे, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड? तो है ना, डिजिट का सम तो हमको काम करवे करेगा दोनों के लिए। तो डिजिट का सम, जितना भी डिजिट है, ये सब डिजिट है मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 डिजिट है, 8। इन सबका जोड़ निकालो मेरे भाई, इन सबका जोड़ निकालो। 1 3 1 4 7 11, 11 9 20, 20 5 25, और 25 5 30, और 30 9 39। इसके डिजिट का सम कितना बना मेरे भाई? 39। इसके डिजिट का सम कितना मेरे भाई बना? 39। इसके डिजिट का सम बना 39। ठीक है, तो मेरे भाई ये बताओ, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? तो सर इसके डिजिट का सम, इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके डिजिट का सम आया 39 और 39 3 से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ मेरे भाई क्या ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। चलो आगे आना मेरे भाई, आगे आना। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा? तो मेरे भाई इसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिजिट का सम तो 39 है, 39 है मेरे भाई। यहां अगर हम 39 में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 चौक 36, रिमाइंडर 3 आ रहा है। ये 39 तो 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ये पूरा का पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहां मेरे भाई रिमाइंडर के लिए वो टेक्निक नहीं है जो पहले दो कंसेप्ट में था, यहाँ रिमाइंडर मैनुअली निकालना पड़ जाएगा। चलो मेरे भाई, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, ये बताना। तो मेरे भाई सबसे पहले डिजिट का सम निकालो, डिजिट का सम। इसके डिजिट का सम कितना बन रहा है? 1 1 2, 2 9 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 7 28, और 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36। सर इसके डिजिट का सम बन रहा है 36।
तो मेरे भाई ये बताओ, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है? तो इसके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिजिट का सम है 36, 3 से भाग लगाओगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है? तो इसके डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके डिजिट का सम आ रहा है 36 और 36 में 9 से भाग लगाओगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा संख्या भी मेरे भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे आना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? बताना मेरे भाई। तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। यहाँ पे डिजिट का सम क्या बनेगा? 4 1 5 6 11 3 14, 14 9 23, 23 4 27, 4 31, 31 9 40, 2 42 बन रहा है। सर डिजिट का सम 42 बन रहा है। तो तुम ये बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा? तो डिजिट का सम में 3 से भाग लगाओ, डिजिट का सम में 3 से भाग लगाओ। क्या ये पूरी तरह विभाजित कर रहा है? मेरे भाई डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 14 3 42, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? तो डिजिट के सम में 9 से भाग लगाओ। अगर पूरा पूरा विभाजित कर देता है तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिजिट का सम आया 42, इसमें 9 से भाग लगाओगे, 9 से भाग लगाओ, 9 चौक 36। मेरे भाई रिमाइंडर कितना बन जाएगा? 6। रिमाइंडर तो 0 है नहीं, यानी डिजिट के सम को 9 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई अगले एग्जाम्पल आना। अगले एग्जाम्पल पे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है, ये बताना है। तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालना है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ डिजिट का सम कितना बनेगा? 3 1 4 1 5 9 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 6 30, 30 4 34। यहाँ डिजिट का सम बन रहा है 34। तुम बताओ मेरे भाई, क्या डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। क्या ये डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है? तो मेरे भाई 9 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। चलो मेरे भाई इस पे आना। मैं पूछ रहा हूं, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है? तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। 3 2 5, 5 9 14, 14 3 17, 17 8 25, 25 3 28, 28 8 कितना हो जाएगा? 36। सर डिजिट का सम आया 36। जितना भी डिजिट है सबका जोड़ आया 36। क्या ये 36 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। क्या ये डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा, और डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे भाई ये बताना इस क्वेश्चन में, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो रहा है? तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। तो यहाँ से डिजिट है ना, डिजिट का सम कितना बनेगा? 3 2 5 8 13, 13 7 20, तो 26, 26 और 8 34, 2 36। यहाँ भी डिजिट का सम 36 बन रहा है। तो डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट का सम क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा रूल है। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से और 9 से डिवाइड हो रहा है? तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। डिजिट का सम यहाँ से डिजिट का सम कितना बनेगा? 9 1 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 9 31, 31 5 36। यहाँ भी 36 आ रहा है। मेरे भाई डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिट है ना, डिजिट का सम क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? तो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हमको ये बताओ, क्या ये संख्या 3 से और 9 से डिवाइड हो रहा है? तुम बताओ मेरे भाई। तो सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। सबसे पहले डिजिट का सम निकालो। कितना बनेगा? 9 1 10, 10 7 17, 17 9 26, 26 4 30 तो 36, 36 और 7 43, और 43 और 8 51, 43 और 8 कितना हो जाएगा? 51। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये डिजिट का सम, इस संख्या का डिजिट का सम क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, 51/3, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या है ना, डिजिट का सम है ना 9 से डिवाइड हो रहा है? क्या डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है? तो 9 5 45, 6 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। 3 और 9 में डिजिट का सम निकालना है, और डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, और डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक है, 1 मिनट।
चलो मेरे भाई आगे आते हैं जरा, आगे आते हैं जरा, आगे आते हैं जरा। अभी हम लोग 3 और 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। अभी हम 3 और 9 के विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। तो 3 और 9 के विभाज्यता का नियम में रूल 1 तो देख लिया, एकदम सिंपल है। अब मेरे भाई रूल 2 देखते क्या है, ये रूल 2 क्या कह रहा है। इससे भी मेरे भाई इजी वे में डिविजिबिलिटी चेक हो जाता है कि कौन संख्या 3 से डिवाइड है, कौन संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, कौन संख्या 9 से डिवाइड है, कौन संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। ये भी एक रूल है। तो मेरे भाई ये रूल क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये रूल क्या कहता है, सबसे पहले 3 पे, 3 पे, 3 पे मेरे भाई 3 पे ये कहता है डिजिटल सम, ये कहता है डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 हो, या तो 0 हो, या नहीं तो 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो। किसी भी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 हो, या तो 3 का मल्टीपल हो, या तो 3 का मल्टीपल हो। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 आ गया या फिर 3 का मल्टीपल आ गया तो वो पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा डिजिटल सम क्या होता है। डिजिट सम अलग है, डिजिटल सम अलग है, डिजिट सम अलग है, डिजिटल सम अलग है। मैं अभी लिखने दो हमको, मैं बताता हूं, दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। 9 का जो रूल कहता है, 9 का जो रूल कहता है वो कहता है कि डिजिटल सम, डिजिटल सम, किसी भी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या नहीं तो 9 होना चाहिए। किसी भी संख्या का डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। मेरे भाई 3 का नियम क्या कहता है, किसी संख्या का डिजिटल सम या तो मेरे भाई 0 होना चाहिए, या मेरे भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या, 3 के पहाड़ा वाला, 3 के पहाड़ा वाला, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये हुआ 3 का मल्टीपल, जिसमें 3 गुना के रूप में मौजूद हो, वही होता है 3 का मल्टीपल। ठीक है मेरे भाई। 9 का नियम क्या कहता है, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए, या मेरे भाई डिजिटल सम 9 होना चाहिए, या डिजिटल सम 9 होना चाहिए। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि आखिर ये डिजिटल सम है तो है क्या, आखिर ये डिजिटल सम है तो है क्या। मेरे भाई ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं डिजिटल सम के बारे में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैं डिजिटल सम के बारे में बात करता हूँ। ये डिजिटल सम है क्या, ये डिजिटल सम है क्या, देखना मेरे भाई ध्यान से, डिजिटल सम है क्या। मैं इसको लिखता हूं, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में 9 से भाग लगाने पे, 9 से भाग लगाने पे, 9 से भाग लगाने पर, किसी भी संख्या में 9 से भाग लगाने पर जो जो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, जो जो रिमाइंडर आता है, जो रिमाइंडर आता है वही वही डिजिटल सम कहलाता है, वही डिजिटल सम कहलाता है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको अभी छोड़ो, पहले हम डिजिटल सम पे कमांड करते हैं, पहले हम डिजिटल सम पे कमांड करते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक संख्या है 78, 52, 46 और 35। मैं ये कह रहा हूं ये कोई संख्या है, तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का, इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा।
ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। तो डिजिटल सम कुछ नया थोड़ी ना है। डिजिटल सम का मतलब हुआ कि 9 से भाग लगाने पे, 9 से भाग लगाने पे रिमाइंडर निकाल लो। 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या होता है, वही तो डिजिटल सम होता है मेरे भाई। 9 से भाग लगाने पे जो रिमाइंडर आएगा वही तो डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम नया चीज थोड़ी ना है। इसका डिजिटल सम पूछ रहा है, इसका मतलब इसमें 9 से भाग लगाओ, रिमाइंडर निकालो, वही तो डिजिटल सम होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसमें 9 से भाग लगाता हूं, अगर मैं इस संख्या में 9 से भाग लगाता हूं, तो बताओ मेरे भाई क्या रिमाइंडर बनेगा, क्या रिमाइंडर बनेगा बताना। 9 × 8 = 72, 65 हो गया, 9 × 7 = 63, 2 × 22, 9 × 2 = 18, 4 × 44, ठीक है 44, 9 × 4 = 36 और 8, 8 बचेगा इधर से, 86 हो जाएगा ये। 9 × 9 = 81, 5 × 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 9 × 5 = 45 और 8 55 हो जाएगा। और मेरे भाई 9 × 6 = 54। सर यहां से रिमाइंडर आया 1, यहां से रिमाइंडर आया 1। इस संख्या में 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर आ गया 1। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। इस संख्या का डिजिटल सम होगा 1। इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, इस संख्या का डिजिटल सम होगा 1। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, ऐसे हम भाग लगा के डिजिटल सम निकालेंगे तो हमारा टाइम तो बहुत कंज्यूम होगा, हमारा टाइम तो बहुत कंज्यूम होगा। तो मेरे भाई मैं अल्टरनेटिव तरीका बताता हूं कि इसका डिजिटल सम निकालने का, बिना भाग लगाए हुए मैं डिजिटल सम कैसे निकालूंगा। मेरे भाई मैं अल्टरनेटिव तरीका बताता हूं कि बिना भाग लगाए हुए मैं डिजिटल सम कैसे निकालूंगा। अभी तो मेरे भाई मैं इसका डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम का मतलब रिमाइंडर, 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर। अभी तो मैं इसका रिमाइंडर निकाला 1 फुट तक भाग लगा के, लेकिन बिना भाग लगाए हुए भी डिजिटल सम इजी वे में निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कैसे निकलेगा ध्यान से सुनना। मेरे भाई इन सब डिजिट को जोड़ो, इन सब डिजिट को जोड़ो। 7 8 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 6 32, 32 3 35 और 35 5 40, 35 5 40। 7 8 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 और 6, 20 और 6 32, 30 3 35 5 40 पे मिस्टेक है मेरे, इसका डिजिटल सम कहीं पे मिस्टेक। अगर मैं इसमें 9 से भाग लगाऊं तो 9/72, 65 आ जाएगा। 9 × 7 = 63, 2 22, 9 दूनी 18, 4 44, 9 चौक 36, 8 86, 9 नमा 81, 5 53, 9 × 5 = 45 और 8 85, 9 नमा 81 4। मेरे भाई 4 आएगा, सॉरी भाग लगाने में मिस्टेक हो गई, मेरे भाई 4 आएगा। यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 4, यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 4, 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर आ रहा है 4, तो डिजिटल सम 4 होगा। ये मैंने भाग लगा के चेक कर लिया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि इसका डिजिटल सम बिना भाग लगाए हुए कैसे निकलेगा। तो इन सब डिजिट को जोड़ो, 7 8 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 6 32, 32 3 35, 35 5 40। इन सब के डिजिट का सम कितना आया मेरे भाई, डिजिट का सम, डिजिट सम कितना आया सर, डिजिट सम आया 40, 40 आया डिजिट सम, ठीक है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जितना भी डिजिट को जोड़ा उन सब का योगफल आया 40। तुम क्या करो, इस 2 डिजिट को फिर दोबारा जोड़ो, इस 2 डिजिट को फिर दोबारा जोड़ो जब तक ये सिंगल ना हो जाए। तो 4 + 0, फिर दोबारा जोड़ेंगे इस डिजिट को, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा 4। तो मेरे भाई यही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा 4, यही हमारा डिजिटल सम हो जाएगा 4, ठीक है। ये डिजिट सम आया 40, इसको वापस जोड़ना है, वापस जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जैसे ही सिंगल डिजिट आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, यही हमारा हो जाएगा डिजिटल सम, यही हमारा हो जाएगा डिजिटल सम। और ये क्या, ये डिजिटल सम नहीं है, ये 40 डिजिटल सम नहीं है, ये 40 तो डिजिट का सम है, ये 40 तो डिजिट का सम है। डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में आएगा। कितना भी बड़ा संख्या जोड़ते जाओ, जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक उसको डिजिटल सम नहीं बोलना, ठीक है। ये डिजिट का सम है, इसका सिंगल डिजिट वापस जोड़े तब आया 4 सिंगल डिजिट में, तब ये हमारा डिजिटल सम होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 9
7 4 5 7 2 7 6 5 8 और 4। अब बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। मैं पूछ रहा हूं इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा। पहले डिजिटल सम निकालना सीखो, पहले डिजिटल सम निकालना सीखो। तुम ये बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो मैं क्या बताया हूं, इन सब डिजिट को जोड़ो, इन सब डिजिट को जोड़ो। तो जोड़ने पे क्या बनेगा, डिजिटल सम का मतलब ये हुआ कि 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर आएगा, वही तो डिजिटल सम है। इन सब डिजिट को जोड़ो। तो 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25 और 25 और 7 32, 32 2 34, 34 और 7 41, 41 और 6 47 और 47 और 5 52 और 52 8 60 और 60 और 4 64। मेरे भाई ये डिजिट का सम कितना आया, 64। ये डिजिट का सम है, डिजिटल सम नहीं है। ये डिजिट का सम आया 64, ये डिजिट का सम आया 64। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये डिजिट का सम आया 64। मेरा भाई अब हमारा डिजिटल सम क्या आएगा, हमारा डिजिटल सम क्या आएगा, डीएस। डिजिटल सम को शॉर्टकट में मैं डीएस लिखूंगा। मेरे भाई मेरा डिजिटल सम क्या होगा, तो डिजिटल सम तो डबल डिजिट में होता ही नहीं है, सिंगल डिजिट में होता है। वापस से इसको जोड़ना है, वापस से इसको जोड़ना है। तो 6 4 कितना बन जाएगा 10, इसको वापस से जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा 10, 6 4 10। लेकिन फिर भी डबल डिजिट में आया तो फिर से जोड़ना है, फिर से 1 + 0 कितना आ जाएगा 1, 1 + 0 कितना आ जाएगा 1। जब तक सिंगल डिजिट ना आए तब तक छोड़ना नहीं। यहां से 1 आया, ठीक है। तो हमारा डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इतना बात हमारा समझ में आया, ठीक है। मेरे भाई मैं इसमें एक और तरीका बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। हमको तो डिजिटल सम ही निकालना है ना संख्या का। मैं एक और तरीका बताता हूँ शॉर्टकट, ये डिजिट सम को जोड़ने वाला लफड़ा ही खत्म करता हूं। मैं और तरीका बताता हूँ शॉर्टकट। पहला तरीका था भाग लगा के डिजिटल सम निकालना, दूसरा तरीका था डिजिट को जोड़ के निकालना, एक और तरीका स्मार्ट तरीका है मैं वो बताता हूँ। और आजकल वही फैशन में है, ये सब पुराना हो चुका है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसे इसका डिजिटल सम निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काट दो। बताओ मेरे भाई यहाँ 7 है, 7 + 2 9, जोड़ना ही है, बस 9 बनेगा उसको काट दो। 7 और 2 मिलकर 9 बना रहा है, मैं इसको काट दिया। सर 5 + 4 मिलकर भी 9 बना रहा है, मैं इसको काट दिया। सर 6 और 3 मिलकर भी 9 बना रहा है, मैं इसको काट दिया। अब 8 और 5 बन गया, बच गया 8 और 5, खाली इसको जोड़ो। तो 8 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 13, 13 सिंगल डिजिट में ले जाओ, डिजिटल सम तो सिंगल डिजिट में होता है 13। फिर वापस जोड़ो तो 4। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या हमारा डिजिटल सम 4 नहीं था, क्या मेरा डिजिटल सम 4 नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे भाई, इसी प्रकार से मेरे भाई इस क्वेश्चन को भी बताओ कि इसका डिजिटल सम कितना बनेगा। वो तरीका तो है ही है डिजिट का सम करने वाला, स्मार्ट तरीका लगाओ, स्मार्ट तरीका। जहां जहां 9 बनता है वहां वहां काट दो। मेरे भाई 9 यहाँ बनना है, कट गया। सर जोड़ के बने उसको भी काट दो, सिंगल बने उसको भी काट दो। सर 4 + 5 9 बनना है, ये भी खत्म हो गया। सर कैसे भी काट लो 9 बना के, 7 2 9 यहाँ भी 9 बन रहा है, ठीक है। सर 5 + 4 यहाँ भी 9 बन रहा है। अब कहीं पे बन रहा है, अब कहीं पे बन रहा है, अब नहीं बन रहा है। तो जो बच गया उसको जोड़ लो सिर्फ, 7 बच गया 7 और इधर से बच गया 7 14, 14 6 20 और 20 और 8 कितना बच गया 28। तो बच कितना गया 28। मेरे भाई मेरे जोड़ने का टेंशन खत्म हो गया, इतना लंबा नहीं जोड़ना पड़ेगा। जहां जहां 9 बन रहा है काटते चले जाओ। तो 28, तो ये तो डिजिटल सम है नहीं, डिजिटल सम तो सिंगल डिजिट में होता है। तो वापस इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 कितना बन जाएगा 10, ये भी 2 डिजिट में आ गया। फिर से जोड़ो, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक जोड़ते चले जाओ। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1। तो तुम बताओ मेरे भाई इजी वे में हमारा डिजिटल सम आ गया, इजी वे में हमारा डिजिटल सम आ गया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं इस पे अभी बेस्ट कुछ एग्जांपल और कराता हूँ ताकि तुम्हारा और क्लियरिटी बढ़ेगा, और क्लियरिटी बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो मेरे भाई मैं इस पे बेस्ट और एग्जांपल अभी कराता हूँ। पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है 19
79, 49, 77, पूरा एग्जाम्पल है। 32, 93, 84, 124। तीसरा एग्जाम्पल है 33, 28, 67, 385। चौथा एग्जाम्पल है 22, 79, 42, 0। पांचवा एग्जाम्पल है 29, 27, 88, 184। छठा एग्जाम्पल है 979, 568, 708। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास 6 एग्जाम्पल है टोटल, और सभी एग्जाम्पल में हमको डिजिटल सम बताना है। क्या डिजिटल सम, डीएस, डिजिट का सम अलग है, डिजिटल सम अलग है, पहले दिमाग में बैठा लो। डिजिटल सम बताना है क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, जहां जहां 9 बनेगा सीधा सीधा हम मारेंगे। एक तो भाग लगाने वाला तरीका है, डिजिटल सम का मतलब 9 से भाग लगाने पे क्या रिमाइंडर होता है, 9 से भाग लगा के निकाल लो, या नहीं तो डिजिट को जोड़ के निकाल लो, या नहीं तो डिजिट को जोड़ के निकाल लो, या नहीं तो मेरा वाला तरीका लगाओ, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटने चले जाओ। सर यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, सर यहाँ 9 है, तो बच गया कौन, बच गया कौन मेरे भाई। यहां से बताना मेरे भाई, अब तो 9 नहीं बनेगा, अब तो 9 नहीं बनेगा, तो जोड़ दो जो नहीं बचेगा, जो बच गया उसको जोड़ दो। 7 1 8, 8 4 12, 12 12 7 19, 19 और 7 26, और 26 और 7 33। मेरा भाई यहाँ पे कितना बन रहा है, 33, 33। लेकिन ये तो मेरा डिजिटल सम है नहीं, फिर से वापस जोड़ो इसको, फिर से वापस जोड़ो, तो 3 3 कितना हो जाएगा। जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक डिजिटल सम नहीं होगा। तो इसका डिजिटल सम कितना बन गया मेरे भाई, 6। इसका डिजिटल सम कितना बन गया, 6। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन पे आना है। इसका बताना है डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम बताना है क्या होगा। तो मेरे भाई जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ। 9 यहाँ बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, 8 और 1 9, 2 ये भी बना लेगा, 3 2 5, 3 2 5 और प्लस 4, कैसे भी करके जोड़ के 9 पूरा लो। तो बच गया कौन मेरे भाई, 3 और 4 7, बच गया कौन 7, और ये सिंगल डिजिट में है, तो डिजिटल सम हमारा कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7। ठीक है मेरे भाई, चलो मेरे भाई आगे आना जरा, अगले एग्जाम्पल पे आना। तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। मेरे भाई जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ। सर 3 3 6, 3 3 6 और 3 9, 1 यहाँ से है। अब मेरे भाई आगे बताना, 7 प्लस 2 9, ये भी चला गया। अब इधर से कितना बन जाएगा, अब तो नहीं बनने वाला है 9, तो 8 6 14, 14 और 5 19, और 19 और 8 कितना बन जाएगा, 27, 27। लेकिन सिंगल डिजिट में करना है, 7 2 9, 7 2 9। यहाँ पे डिजिटल सम कितना बन गया, 9। यहाँ पे डिजिटल सम कितना बन गया, 9। डिजिटल सम कितना बन गया मेरे भाई, 9। डिजिटल सम कितना बन गया, 9। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं जरा, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। तुम बताओ मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा।
इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? तो जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ। 7 दूनी 9, ये 9, ये 9, ठीक है, ये 9। अब बच गया क्या? 2 4 6, 6 12, 12 2 14, ये 14। जो बच गया डिजिट उसको जोड़ो 14, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। तो इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा मेरे भाई? 5। इसका डिजिटल सम कितना बन जाएगा मेरे भाई? 5। आगे आना मेरे भाई, आगे आना, आगे आना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इस संख्या का डिजिटल सम बताना क्या होगा? इस संख्या का डिजिटल सम बताना क्या होगा? तो मेरे भाई जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ। 9 7 2 9, 8 1 9, तो नहीं बनेगा ना, तो नहीं बनेगा, तो जोड़ दो, बच गया जो 8 2 2 10, 10 8 18 4 22, 22 वापिस जोड़ो जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसका डिजिटल सम कितना बन गया मेरे भाई? 4। इसका डिजिटल सम कितना बन गया मेरे भाई? 4। मेरे भाई ये बताना, आप ये बताना, इस क्वेश्चन का जवाब बताना कि इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? इसका डिजिटल सम कितना बनेगा? तो मेरे भाई जहां जहां पे भी 9 बन रहा है वहां वहां पे काटते चले जाओ। 9 9, और कहीं पे बन रहा है क्या? एक 8 प्लस एक 9, यहाँ बन रहा है। तो बच गया कौन? 7, 7 5 12, ये तो जीरो जुटेगा ही नहीं। 7 5 12, 12 6 18, 18 8 26, और 26 और 7 33, 33 बन रहा है ना, 26 और 7 33, ये 33 आ जाएगा, 33। लेकिन ये तो डिजिटल सम होगा नहीं, डबल डिजिट में, सिंगल डिजिट में करना। वापस इसको जोड़ो, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से डिजिटल सम कितना आ गया मेरे भाई? 6। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से सुनो, हमारी बात ध्यान से। एक एग्जाम्पल में और, एक एग्जाम्पल में और लगाऊं, एक एग्जाम्पल में और लगाऊं, यहीं पे लगा देता हूं। मैं लिखा संख्या मैंने ये संख्या लिख लिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या बनेगा? इस संख्या का डिजिटल सम क्या बनेगा? तो मेरे भाई जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां काटते चले जाओ। तो मेरे भाई 7 2 9, 8 1 9, 4 5 9, ये 9 खुद कट गया, 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9। सर पूरा तो कट ही गया, पूरा तो कट ही गया, बचा तो कुछ ही नहीं। तो बचा कुछ नहीं, तो इसमें जो अंक ही नहीं है, तो इस सब को जो बच गया उसका जोड़ कितना हो जाएगा? 0। इसका डिजिटल अगर पूरा पूरा कट जाए तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 0। डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 0। तो मेरे भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, कि डिजिटल सम 9 का मतलब होता है किसी संख्या में 9 से भाग लेने पे 9 रिमाइंडर आएगा। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, किसी संख्या में 9 से भाग लगाएंगे तो क्या रिमाइंडर 9 आ सकता है? मेरे भाई किसी संख्या में अगर 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 9 आ सकता है? रिमाइंडर तो हमेशा भाजक से छोटा होता है ना। जैसे एक संख्या है हमारा, अगर मैं इसमें किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या में 9 से भाग लगा रहा हूं, तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 3 4 5 6 7 8 तक ही जाएगा। ये 8 तक ही जाएगा मैक्सिमम। मैं रिमाइंडर थोड़ा मैं बात करूंगा कि मेरे भाई ये भाजक जो होता है, रिमाइंडर हमेशा उससे कम होता है। 9 रिमाइंडर तो जाएगा ही नहीं, 9 रिमाइंडर तो जाएगा ही नहीं। तो मेरे भाई डिजिटल सम 9 तो बनेगा ही नहीं, डिजिटल सम 9 तो बनेगा नहीं। ये तो गलत बात बोल रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। मेरे भाई डिजिटल सम 0 भी ठीक है, 6 4 सब ठीक है, लेकिन मेरे भाई डिजिटल सम 9 नहीं ठीक है। डिजिटल सम 9 तो बनेगा ही नहीं। तो हमारी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर डिजिटल सम 9 आ गया, 9, तो डिजिटल सम 9 आ गया तो इसको हम 0 भी कह सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 9 का मतलब होता है, इसी संख्या में 9 से भाग लगाने पर रिमाइंडर 9 का मतलब होता है रिमाइंडर 0 होना, मतलब रिमाइंडर है ही नहीं, रिमाइंडर है ही नहीं, 0। दोनों बात सेम है। अगर डिजिटल सम 0 आ जाए या फिर डिजिटल सम 9 आ जाए, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है, ठीक है। तो डिजिटल सम 0 हो या 9 हो, दोनों बात सेम है। 9 कहीं पे आए तो 0 ले सकता है, 9 ले सकता है, दोनों बात सेम है। डिजिटल सम 9 या 0 दोनों सेम बात है,
ठीक है, हमारी बात ध्यान दीजिए, बात तुमको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम में क्लियर होगा। अब हमको ये बताना कि हमारा जो रूल था 3 और 9 के विभाज्यता का नियम सेकंड वाला, वो क्या कहना चाह रहा था, वो क्या कहना चाह रहा था मेरे भाई। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, हमारी बात ध्यान से सुनो, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जो मेरा रूल था 3 का और 9 का, 3 का और 9 का, 3 का और 9 का क्या रूल था, डिजिटल सम पे रूल था, डिजिटल सम क्या था, डिजिटल सम। 3 का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 का डिजिटल सम क्या होना चाहिए, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए 3 के लिए, या नहीं तो मेरे भाई 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, ये नियम था। या नहीं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। डिजिटल सम, अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो या 3 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 के लिए क्या नियम था, 9 के लिए क्या नियम था कि डिजिटल सम या तो 0 हो या नहीं तो 9 हो, दोनों में से एक बात है कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 हो गया तब भी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, या 9 आ गया तब भी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये दो नियम का ध्यान रखना। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब 3 के गुना वाला, 3 का है ना पहाड़ा वाला। 9 का नियम है डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, दोनों नियम को पकड़ के रखना, ये दोनों नियम को पकड़ के रखना मेरे भाई। अब तुम ये बताओ कि ये संख्या, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, तुम बताओ मेरे भाई। डिजिटल सम में ऑलरेडी निकाल कर बैठ गया, अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है। तो डिजिटल सम तो मैं इसीलिए निकाल कर बैठा हूं, तुम बताओ मेरे भाई। ये डिजिटल सम है 6, डिजिटल सम है 6, तो मेरे भाई 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, डिजिटल सम यहाँ पे 0 तो नहीं है लेकिन 6 3 से कट रहा है मेरे भाई। डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है, मतलब 6 से कट है ना, 3 से कट रहा है, तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है मेरे भाई। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। तो डिजिटल सम यहाँ पे तो 6 है, ना तो 0 है ना तो 9 है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से और 9 से डिवाइड है, तो मेरे भाई ध्यान से सुनना। 3 से डिवाइड का नियम, डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ना तो ये 0 है ना तो ये 3 का मल्टीपल है, मतलब ना तो ये 0 है ना तो ये 3 से कट रहा है, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये पूरा का पूरा संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, लेकिन ये संख्या का डिजिटल सम तो 7 है, ना 0 है ना 9 है, ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगा और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो इसका डिजिटल सम 9 है या 0 है, दोनों सेम बात है। तो इसका डिजिटल सम अगर मैं 9 मानता हूं, 9 मानता हूं, तो ये 9 3 से डिवाइड हो रहा है, डिजिटल सम 3 का मल्टीपल है, ठीक है, ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिजिटल सम 9 है तो ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। या फिर 0 पे बात करो कि डिजिटल सम 0 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और डिजिटल सम 0 है तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, कहीं से भी लेके चल सकते हो, कहीं से भी लेके चल सकते हो। अब तुम ये बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से और 9 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 3 और 9 से डिवाइड है। तो सर डिजिटल सम अगर 0 हो या 3 का मल्टीपल हो तो 3 से डिवाइड होगा। इसका डिजिटल सम है 5, ना तो 0 है ना तो 3 से कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा मेरे भाई। इसका डिजिटल सम है 5, तो ये संख्या का डिजिटल सम ना तो 0 है ना तो 9 है, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। 1 सेकंड में आ जाएगा, बस डिजिटल सम खाली निकालना आना चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 और 9 से डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 4, ना तो 0 है ना तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये पूरा संख्या 3 से भी 3 से नहीं कटेगा। इसका डिजिटल सम आ रहा है 4, ना तो 0 है ना तो 9 है, तो ये भी 3 से 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है और क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है। तो इस संख्या का डिजिटल सम आया 6, इस संख्या का डिजिटल सम आया 6 डिजिटल सम आया। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका डिजिटल सम 0 तो नहीं है लेकिन 6 है, 6 का मतलब 3 के पहाड़ा वाला, 3 का मल्टीपल, 3 से कटने वाला,
तो ये पूरा संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। मेरे भाई इसका डिजिटल सम तो 6 है, ना तो 0 है ना तो 9 है, तो 9 से डिवाइड होने के लिए डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, तो ये पूरा संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से मेरे भाई ये बताओ, हमने 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको काफी गहरी है ना, काफी गहरी डिटेल्स में बताया है, खूब डिटेल्स में बताया है। ठीक है, आप लोग को ये लेक्चर हमारा समझ आया होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।